आज का हमारा सेशन है सेल। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। सेल की बात करें तो सेल को डिस्कवर किया हुआ था किसने? रॉबर्ट हुक ने। यदि आपको भूल जाता है कि कैसे याद रखेंगे सेल की खोज किसने की है, तो सभी याद रखेंगे। जैसे हुक होता है तो सेल को खोद के निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हुक की। तो रॉबर्ट हुक, इससे याद रहेगा आपको कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की हुई थी, राइट, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारी सेल में कि सेल ऑर्गेनेल्स। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं? तो हमारे पास एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इजी से लर्न कर पाएंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, प्लीज एट वेरी लेस गोलगप्पा, यानी जो गोलगप्पे हैं बहुत कम खाना चाहिए, इससे आप लोग लर्न कर पाएंगे। पीछे हो जाएगा पैरोक्सिसोम, ई से हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी से हो जाएगा वैक्यूल्स, और एल से हो जाएगा लाइसोसोम, और जी से हो जाएगा गोल्गी बॉडी। ये हमारे क्या है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो हमारी सेल्स होती है, सेल को हमें बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कि मकान बनाना होता है, तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? एक हमें ईंट चाहिए, ठीक है, एक ईंट होगी। ईंट से हम लोग क्या करते हैं, जब ईंट बहुत सारी इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या बन जाएगी? एक सेम लाइक दैट, जैसे दीवार है ऐसे क्या बन जाएगी? दीवार बन जाएगी। ईंट से दीवार बन गई, और जब दीवार बन गई तो उस दीवार में हम लोग क्या बना सकते हैं? 2-3 दीवारें खड़ी कर दी, क्या बन गया? कमरा, और कमरे से क्या बन गया? घर। ऐसे क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है, सेल की बात करें तो सेल होता है, बहुत सारी हमारी सेल मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा बॉडी सिस्टम, राइट। तो आगे हम देखेंगे हमारी बॉडी सिस्टम बनके तैयार हो गया है, तो इस बॉडी सिस्टम में हमारी जो सेल होती है किस तरह से फंक्शन करती है। तो फंक्शन ऑफ सेल में देखेंगे तो पहला फंक्शन होता है हमारी सेल का इंजेक्शन और एसिमिलेशन। इंजेक्शन करना और एसिमिलेशन करना, राइट। कहते हैं जब भी खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, क्योंकि खाना जब बार बार आप चबाएंगे तो खाना की जो लुगदी होती है बोलस फॉर्म बन जाता है, और जब बोलस फॉर्म बन जाएगा तो हमारा जो सलाइवा होता है उसमें बहुत सारे सेलुलर एंजाइम होते हैं जो कि उसमें मिक्स हो जाएंगे, और जब मिक्स हो जाएंगे तो भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहला काम होता है सेल का इंजेक्शन और एसिमिलेशन। दूसरा होता है ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, और चौथा फंक्शन होता है रिस्पायरेशन। पांचवा देखेंगे एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है सेल का इरिटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो ये जो दिए हुए ये हमारे सारे क्या थे? फंक्शन ऑफ सेल। अब अपन हम देखेंगे कि हमारी जो सेल होती है, सेल में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी सेल है, ठीक है, तो इस सेल में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया हुआ है माइक्रोफिलामेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है। ये लास्ट में जो कवर करके रखी हुई है एक तरह से बाउंड्री है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है। ये क्या है? राइबोसोम है। यहाँ पे क्या है? राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। ये राइबोसोम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिए हुए हैं। ये क्या दिया हुआ है? ये पैरोक्सिसोम दिया हुआ है, राइट। इट इज द, एक तरह से हम ये कह सकते हैं क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। आगे दिया हुआ है ये क्या बेटा? यहाँ पे देखेंगे दिया है न्यूक्लियोलस, राइट। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये बाहर वाला जो दिया हुआ है हिस्सा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या है? न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की हुई थी? रॉबर्ट ब्राउन। आगे देखेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है एक तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होता है, फ्लूइड होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन का काम करती है। मान लीजिए जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी का काम क्या करती है? मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में यहाँ पे कोई सेल मर गई, तो उसको फूड और भोजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सेल मर रही है, तो गोल्गी बॉडी क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगी फूड को और सेल तक पहुंचाने का काम करेगी, जिससे क्या होगा? हमारी जो सेल है उसे फूड और न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, और सेल हमारी क्या कर पाएगी? सर्वाइव हो पाएगी, यानी सेल डिवाइड हो पाएगी और नंबर ऑफ सेल बढ़ा पाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमैटिन होता है यहाँ पे। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो इसको हम लोग एक तरह से सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। किसको? लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात करें तो एक तरह से ये क्या करता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन? लाइसोसोम। हम ये कह सकते हैं लाइसोसोम जो होता है फाइगोसाइटोसिस का काम करता है, भक्षण का काम करता है। कैसे भक्षण का काम करेगा? मान लीजिए कि जो लाइसोसोम है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम बंद कर दिया, या पैरोक्सिसोम ने अपना काम बंद कर दिया, या मान लीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसने अपना काम बंद कर दिया, तो फिर ये क्या करता है? एंजाइम जो होता है इनसे काम करवाने का काम करता है, इनसे काम करवाता है सभी को, क्योंकि एंजाइम का काम होता है, सभी जानते हैं एंजाइम जो होता है हमारी बॉडी में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है, राइट।
आगे देखेंगे दिया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा जस्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बात आती है स्मूथ यानी एक तरह से चिकना होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक थोड़ा सा खुरदरा टाइप का पाया जाता है, राइट। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये एक तरह से दिया हुआ है क्या है, साइटोप्लाज्म है। आगे देखेंगे सेल के अंदर ये क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब हम ये कह सकते हैं, वैक्यूल्स का मतलब ये होता है एक तरह से कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जिस सेल को यदि एक तरह से फ्लूइड नहीं मिल पा रहा है और हमारी सेल मर रही है उस फ्लूइड की कमी से, तो हमारी वैक्यूल्स क्या करती है, एक तरह से फ्लूइड देती है, फ्लूइड पैदा करती है, हम ये कह सकते हैं फ्लूइड पहुंचाने का काम करती है। तभी इसको वैक्यूल्स को हम लोग रसधानी के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट दिया हुआ। तो ये ओवरऑल जो व्यू दिया हुआ है ये हमारे किसका, सेल का व्यू दिया हुआ है। आप यहाँ से बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। एक चीज और आप देखते हैं कि हमारी जो सेल्स होती है वो हमारी सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। सारी बॉडी की सेल डिवाइड होती है, एक्सेप्ट हम बात करें तो जो ब्रेन की हमारी सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं होती है। न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो देखो कभी जो न्यूरॉन सेल होती है वो कभी डिवाइड नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी की जो अदर सेल्स होती है वो डिवाइड रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके हाथ में कहीं चोट लग गया तो 3 दिन बाद वो चोट बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता रहता है और नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता रहता है, वो ठीक हो जाता है। किसी ने मान लो अचानक चोट लग गई, लड़ाई हो गई किसी कारणवश और चोट लग गई, वो 2 से 4 दिन या 10 दिन में वो घाव बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल डिवीजन रेगुलर होते रहते हैं, इससे भरपाई हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि अचानक हमेशा पुलिस वाले बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चला करो। क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि यदि सर पे मारेंगे तो हमेशा के लिए लाइफ डिलीट हो जाएगी, ब्रेन डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन पे मारेंगे, हल्की से मारेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, और यदि मारा तो ब्रेन खुला। एक तरह से यदि वहां चोट पड़ गई तो वहां की जो न्यूरॉन्स है वो मर जाएंगी, और यदि न्यूरॉन्स पे चोट लगी तो न्यूरॉन्स कभी नंबर ऑफ डिवीजन नहीं करती। एक बार मर गई तो यानी डिलीट, यानी एक तरह से खत्म। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन में जो भी सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, इसीलिए कहते हैं पुलिस वाले हेलमेट लगा के चला करो। बाकी जगह चोट लग जाएगी तो सेल डिवाइड हो जाएंगी और नंबर ऑफ सेल बढ़ा लेंगी और दोबारा सेल बन जाएंगी और डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और आपका भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग ये सारी चीजें ओवरऑल दिया हुआ लर्न कर पाएंगे, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना रहेगा। थैंक यू सो मच।